तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उसमें एक चैप्टर है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में किस तरीके के सवाल आते हैं उनको करना हम लोग सीखेंगे। उससे पहले ये साधारण ब्याज क्या होता है, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं उनको हम अच्छे से जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग में हमने लिख दिया है साधारण ब्याज। ये ब्याज वाली बात कहाँ से आई। मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी थी और हमको पैसे चाहिए थे, हम चले गए बैंक और वहां से हमने कुछ रुपए उधार ले लिया। क्या कर लिया? तो बैंक हमको जो है, एक हो गई क्या भाई, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक। और बैंक से हमने क्या ले लिया, उधार, कर्ज ले लिया। क्या ले लिया? तो जितना रुपए हम लेंगे, मान लीजिए हमने 1000 रुपए ले लिए, 1000 रुपए क्या ले लिया, कर्ज ले लिया। तो जितना रुपए हम लेते हैं वही हमारा होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। अब बैंक ने हमको पैसा दिया है तो बैंक भी तो कुछ फायदा लेगी, ऐसे तो कोई कुछ दे नहीं देता है। तो बैंक इस पर लगाती है ब्याज। क्या लगाती है? ब्याज। और वो ब्याज जो होता है वो कुछ प्रतिशत पर लगाती है, जैसे 5%, 10%। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि हम 10% वार्षिक, वार्षिक मतलब साल में एक बार, 10% वार्षिक जो लिखा शब्द मिलेगा तो उसमें ये जो रहता है ये दर रहती है। क्या रहती है? रेट है, समझो। जैसे बाजार से आप सामान खरीदने जाते हो तो कहते हो भाई क्या रेट है आलू, तो वो कहेगा आलू है 10 रुपए किलो, मतलब कि 10 रुपए का 1 किलो। वैसे ही ये भी रेट लगा रखा है, कहता है 10%, मतलब प्रत्येक 100 पर 10 रुपए। कितने रुपए? मैं जितना दूंगा उसमें प्रत्येक 100 पर कितने रुपए? 10 रुपए। ये होता है इस 10% का मतलब। 10 रुपए किसका होगा? बैंक का होगा, है ना। अब मान लीजिए कि भाई इसमें कितने 100 हो जाएंगे, 10 100 बनेंगे ना। हाँ, मान लीजिए आप 1 वर्ष के लिए लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए लिए हो तो ये हो गया हमारा समय। क्या है? ये समय हो गया, ये हो गया दर, है ना। अब इस पर जो ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का कितना मिलेगा भाई, 100 रुपए पे 10 रुपए ले रहा है तो 1000 में कितने 100 बनेंगे? 10 100 बनेंगे ना। तो 100 रुपए पर 10 रुपए तो 1000 पर हो जाएगा कितना? 10 100 बनेंगे ना, है ना। 100 के 10 बनेंगे ना इसमें। तो 10 100 पर 10 रुपए का आप लगाओगे तो 10 10 100 रुपए हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 में 10 100 बनेंगे तो जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई ब्याज, वो हो जाएगा 100 रुपए। कितना हो जाएगा? ये जो आया है अलावा ये है ब्याज। क्या है ना। 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का ब्याज। अगर यही कह देता कि हम 2 वर्ष के लिए आप ले जाते तो इसी का दूना 200 हो जाता है ना। अब देखो, जब आप वापस करने जाओगे, जब आप बैंक को वापस करने जाओगे तो वापस करने जाओगे तो आपको क्या क्या देना होगा, जो लाए हो और प्लस जो वो ब्याज ले रहा है ना। तो कुल हो जाएगा कितना? हो जाएगा 1100 रुपए। ये जो टोटल जो वापस करोगे इसको बोलते हैं मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन में 2 चीजें शामिल हैं, इसमें जो लाए थे मतलब मूलधन और जो ब्याज हो गया है। तो मिश्र धन जो होता है इसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, है ना। अब इसके बाद देखो, अगर हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो इसका कोई सूत्र होना चाहिए, कोई फार्मूला होना चाहिए। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 10% के हिसाब से, दर के हिसाब से हमने ब्याज निकाल लिया। लेकिन जब बड़ी बड़ी रकम दी रही होगी तो उसके लिए कोई फार्मूला बन जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फार्मूला इसका होता है बहुत सिंपल सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। यही एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से चाहे आपको साधारण ब्याज निकालना हो तब भी आपको मूलधन, दर और समय पता होगा तो ब्याज निकल आएगा।
इसी फार्मूले से अगर आपको मूलधन निकालना हो तो आपको साधारण ब्याज पता हो, दर पता हो, समय पता हो तो मूलधन भी निकल आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कह देगा किसी धन का, मतलब मूलधन ही गायब कर देगा, कभी दर गायब कर देगा, कभी समय गायब कर देगा, है ना, इस तरीके से सवाल बनाएगा। तो इसी एक फार्मूले को आप उलट पुलट के बना सकते हो। जैसे हमने अभी साधारण ब्याज निकाला ना, अगर हम मूलधन निकालना चाहें तो मूलधन के साथ में जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा और जो बटे में है वो गुणे में आ जाएगा। हम देखो इसी फार्मूले से मूलधन निकालना सिखा रहे हैं। मूलधन के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन के साथ में कौन कौन गुणे में था, दर और समय, है ना। जो गुणे में था वो इधर आके भाग में हो जाएगा, है ना, और जो भाग में है वो गुणे में। तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो साधारण समझ लेना, ठीक। साधारण ब्याज के साथ गुणे में कौन जाएगा भाई, जो भाग में था, इधर मूलधन निकाल रहे हैं ना, जो भाग में है वो गुणे में आ जाएगा। तो गुणे कितना 100, और भाग में जो गुणे में थे मूलधन के साथ में यह भाग में आएंगे इस पार, तो हो जाएगा दर गुणे समय। ये दूसरा फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले से तो बना है। अब अगर हमको तीसरा फार्मूला बनाना हो, मान लो हमको दर निकालनी हो, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर के साथ में जो गुणे में है वो भाग में आ जाएंगे और जो भाग में है वो गुणे में। तो हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में कितना भाई, दर के साथ में मूलधन समय था ना, तो मूलधन और गुणे समय, है ना। इसी से तो बना ये तीसरा फार्मूला। अगर हमको समय निकालना हो तो यहां पर देखो हम चौथा बना देते हैं भाई, चौथा फार्मूला समय का। समय बराबर समय के साथ में जो गुणे में है ये दोनों इधर भाग में आ जाएंगे और जो भाग में है वो गुणे में। तो साधारण ब्याज, वेरी गुड, गुणे 100 और बटे में कौन कौन, मूलधन और गुणे दर। शाबाश, देखो चारों बन गए ना इस तरीके से। अब देखो यहां पर देखो एक पांचवा फार्मूला, इसको भी मान लो भाई मिश्रधन वाला, है ना। मिश्रधन बराबर भी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो कुल 5 फार्मूले इसमें बने हैं, लेकिन ये जो 4 बने थे वो तो इसी एक वाले फार्मूले से ही बन गए थे ना, है ना। तो हमको देखो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, और ब्याज मतलब साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज, हाँ ये भी साधारण ब्याज है, आगे एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है, और उनको ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है ये है। अब इन फार्मूलों पर सवाल कैसे लगते हैं वो हम लोग अब देखें।